तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था पिछले वाले वीडियो में डाइट से रिलेटेड, तो मैं सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा डाइट से रिलेटेड भी बात किया जाए। तो मैं सोच रहा था कि ब्रह्मचर्य का ही वीडियोस थोड़ा भी और बनाऊंगा, क्योंकि 99% लोगों को ब्रह्मचर्य का रियल मीनिंग जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पता ही नहीं है, ठीक है, और नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। इसीलिए मैं सोच रहा था इस चीज़ को और अच्छा से एक्सप्लेन करता। लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो कमेंट पढ़ा ना तो देखते भी समझ गया कि हम इंडियंस को भी उतना अच्छा से सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अवेयर होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा डाइट से रिलेटेड ये कमेंट आया था, वो भाई पूछ रहे थे कि हम क्या डाइट लें, मतलब क्या खाना लें जिससे हमारा मसल जो है या फिर ब्रेन, वो कहना चाह रहे थे उस टाइम पे, जो रिकवरी करे। तो मैं जैसे ही कमेंट पढ़ा तो उस समय नहीं समझा, लेकिन थोड़ा देर बाद मुझे समझ आया इस चीज़ के बारे में। हम बेसिकली ऐसा सोच लेते हैं ना कि हम कोई ऐसा डाइट लेंगे जो अचानक अगर हम खा लेंगे, जिसको खा के हमारा मसल बन जाएगा। अगर हमें कोई बताए ना ऑनलाइन भी कहीं पर, ये प्रोडक्ट दिखाएगा 5,000 का और ये बोलेगा कि ये अगर खाएगा, ये अगर खाओगे एक महीने तक तो तुम्हारा पूरा मसल बन जाएगा और तुम पूरा ज़िंदगी भर जवान रहोगे, तो हम मान भी लेंगे इस चीज़ को। तो उनका ऐसा लगा कि शायद डाइट सबके लिए अलग है, लेकिन डाइट सबके लिए अलग नहीं है, ठीक है। इंसान और जानवर का डाइट अलग हो सकता है, लेकिन इंसान और इंसान का डाइट अलग नहीं हो सकता। डिफरेंस क्या चीज़ का हो सकता है? सिर्फ कैलोरीज का डिफरेंस हो सकता है। देखो, अब कोई लड़का है, ये मान लेते हैं राहुल है, ये मोहन है। राहुल है 5 फीट 7 इंच का और वेट है इसका 50 किलो, और ये मोहन है 6 फीट का, ठीक है, और इसका वेट है 70 या 80 किलो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका हाइट छोटा है राहुल का और वेट भी कम है, तो इसको मेंटेनेंस कैलोरी से, मतलब इसके कंपेयर से थोड़ा कम खाना होगा। मान लेते हैं इसको 1500 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, 1500 कैलोरीज चाहिए। अब वो 1500 कैलोरीज कैसे लेगा? हमारे डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 20% गुड फैट्स होना चाहिए। और सेम चीज़ मोहन के डाइट से भी होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ये 2000 कैलोरीज खाएगा, ये जहाँ 1500 कैलोरीज खाएगा ये 2000 कैलोरीज खाएगा, और इसी 2000 में वो सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा जो मैंने कहा, 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 20% गुड फैट्स। अब गुड फैट्स बोले तो जैसे बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब गुड फैट्स में आते हैं, ठीक है। ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो, और गुड फैट्स में आप घी भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये एकदम सही सोर्स है गुड फैट्स को, मतलब रोज़ का गुड फैट्स कवर करने में आप घी भी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी देखो, ये डाइट उतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जितना लोग इस चीज़ को समझ कर रखते हैं, ठीक है। मैं देखो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊँगा, या फिर नहीं बताया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। हमें बेसिक चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बेसिक क्या है? हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एकदम सिंपल है, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब्स डाइट, ये करना है बस, हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन कितना लेना है? आप 50 किलो के हो, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ठीक है। वो जितना रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं आप 50 किलो के हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 तो 75 आएगा। 75 ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ चाहिए, ठीक है। या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे और थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन 50 हो तो 100 नहीं खाना, ठीक है। डबल कौन खाता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जो एक्सट्रीम एथलीट्स होते हैं ना, जैसे यूसेन बोल्ट टाइप एथलीट्स, चलो वो तो रिटायर ले चुके हैं, लेकिन उनके जैसे एथलीट्स जो होते हैं ना, वो डबल खा सकते हैं। हम डबल नहीं जा सकते। अब कोई कोई लोग हिट भी कर देते हैं, कोई कोई लोग अबव भी चल जाते हैं इससे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी फ़ायदा, एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो हो सकता है थोड़ा फ़ायदा दिखे, लेकिन उतना ज़्यादा खाओगे तो वैसा कोई बहुत फ़ायदा दिखने वाला नहीं है। नुकसान भी नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है अगर आप थोड़ा ज़्यादा खा लोगे तो, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। वही अगर आप जितना आपको चाहिए वही आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। देखो, हम ना एकदम ज़ीरो लेवल पे है। बेसिकली मैं अगर सच बताऊँ तो इंडिया डाइट के मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो लेवल पे है। अब क्यों ज़ीरो लेवल पे है? हमें डाइट के बारे में कोई नहीं बताया है, ना ही हमें एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। अगर हमें एक्सरसाइज डाइट के बारे में स्कूलों में बताया गया होता तो आज इंडिया डायबिटीज़ का पेशेंट नंबर 1 नहीं होता।
ठीक है, कोई नहीं बात किया है इस चीज़ के ऊपर कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है, जिम कितना ज़रूरी है, डाइट कितना ज़रूरी है। हम समझ लेते हैं कि बाहर का जो जंक फूड है वो हेल्दी है, कोई भी खा सकता है, ये जहर थोड़ी ना है, कोई भी खा सकता है। ये एक मनगढ़ंत चीज़ बना के रखे हुए हैं। अगर हम इस चीज़ से थोड़ा ऊपर जाएँ तो हम बेसिकली लेवल 1 पे तो पहुँचेंगे, जहाँ हमें एक्चुअली में बेसिक नॉलेज होगा। अगर हम लेवल 1 तक पहुँच गए ना तो हमें बेसिक नॉलेज हो ही जाएगा, और हम जैसे जैसे और आगे कुछ नया चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारा लेवल बढ़ते ही जाएगा, नॉलेज बढ़ते ही जाएगा, और परफेक्ट बनने का रास्ता वो पूरा ज़िंदगी भर लगा रहता है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब देखो, कोई वेजिटेरियन है, यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, वेजिटेरियन है या फिर ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल वो दूध दही वगैरह ये सब चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा अगर कैलकुलेट भी करवा दूँ तो आप ऐसा कंज्यूम कर सकते हैं। सोयाबीन जिसमें है 10 रुपये का सोयाबीन किराने की दुकान में ईजिली मिल जाता है। मान लेते हो उसमें 10 से 15 ग्राम तक प्रोटीन रहता है। 2 पैकेट आप कंज्यूम कर सकते हो तो आपका 25-30 ग्राम तो उधर से निकल गया। ठीक है, 30 ग्राम प्रोटीन ऐसे ही हो गया। और उसके बाद आप दूध अगर खाओगे, ठीक है, 1 गिलास दूध अगर डेयरी वगैरह सामने में है, अगर आप दूध कंज्यूम करते हो तो इससे बढ़िया और क्या। 10-12 ग्राम और ऐड कर लो, 10-15 ग्राम ऐड कर लो, ठीक है, 45 ग्राम्स आपका उधर ऐसे ही हो गया। फिर 20 ग्राम आप इधर उधर से जोड़ के, ठीक है, जोड़ के आप कर सकते हो। जैसे आप थोड़ा बहुत प्रोटीन जैसे बादाम में भी होता है, पिस्ता वगैरह इन सब चीज़ों में भी होता है, तो ये एकदम प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये गुड फैट्स का सोर्स है। लेकिन अगर आप सारे चीज़ों को कंज्यूम करोगे और मिला के खाओगे, चना हो गया, सत्तू हो गया, ठीक है, इसमें भी प्रोटीन होता है। आप ये सब चीज़ों को, मतलब एक जो ड्राई फ्रूट होता है ना, जिसमें ड्राई फ्रूट जो हम भीगने देते हैं रात को और सुबह को उठ के खाते हैं, वो ड्राई फ्रूट का एक मील अलग रखो, ठीक है, जहाँ पर तुम ड्राई फ्रूट खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो या फिर फ्रूट्स वगैरह जो है वो सब चीज़ कंज्यूम कर सकते हो, और बाकी तुम पनीर वगैरह ऐड कर सकते हो। इससे तुम्हारा डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा सोर्स देखो वे प्रोटीन भी है। वे प्रोटीन कोई गलत नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ को मिथ बना के रखे हैं कि वे प्रोटीन से क्या हो जाएगा, ज़हर है। वैसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन, अगर आप, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का बजट नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। बाकी जो चीज़ पॉसिबल है, जितना हो सके पॉसिबल है, कम से कम हम वो चीज़ तो अच्छे से करें। ये तो सही है ना। मैं मानता हूँ सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। तो हम क्या करें, सोयाबीन नहीं खाएं? हम क्या अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करें ही ना? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हमें कहीं से भी निकालना होगा प्रोटीन, ये चीज़ का ध्यान रखो। अब कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा है, बढ़िया है, वो कंज्यूम कर सकता है, जो एग्स वगैरह ये सब चीज़ कंज्यूम कर सकता है। अब देखो, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा फिर भी इन सब चीज़ों को खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी बात किया जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये सब नहीं खा सकते हैं। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन हम उस लेवल तक पहुँचे तो कम से कम। जब हम उस लेवल तक पहुँच जाएंगे तब हमारा खाने या ना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का। हम एक ब्रह्मचर्य का लेवल पे रास्ते पे हैं, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसे में ये चीज़ पूरा होने वाला ही नहीं है। हमें लगता है ये चीज़ एक ही बार में जब हम कर देंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोह जो माया है ना, वो सब जगह है, चारों तरफ। आप कब तक मतलब भागोगे, कब तक अपने मन को दूसरे डायरेक्शन में करोगे? कहीं ना कहीं आप फंसोगे ही फंसोगे। हम उस लेवल तक ईजिली पहुंच ही नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। गॉड को पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये चिकन या फिर अंडा ना खाने से ही ब्रह्मचर्य जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप एक मिथ में हो। ठीक है, मिथ में हो। अब तुम मुझे बोलोगे कि यार ये ब्रह्मचर्य का नॉलेज देता है, अब ये क्या क्या चीज़ बोल रहा है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अपने घर का बताऊँ ना, तो मैं सच बताऊँ तो लास्ट 5 ईयर से थोड़ा बहुत, मतलब छोड़ा नहीं, उस टाइम पे खाता था। ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता चलना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मैं छोड़ना स्टार्ट किया। जैसे मैं अपने नानी घर में पहले रहा करता था तो वहाँ पर मैं कोई बहुत ज़्यादा बगावत नहीं करता था। वहाँ पर मिलता था, चुपचाप खा लेता था। और वहाँ पर क्या होता था, मैं सोचा जैसे ही मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला ना, तो मैं ऐसा करने लगा कि धीरे धीरे करके छोड़ने लगा। डायरेक्ट नहीं बोला उनके मुंह में जाकर या फिर अपने फैमिली के मुंह में जाकर कि नहीं आज से मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मैं कम किया। जैसे सुबह को बनता
तो मैं रात को नहीं खाता, मैं बोलूँगा नहीं चाहिए, ऐसे ही करके मैं कम किया। और बहुत एक समय आया था जहाँ मैं बहुत हद तक इन सब चीज़ों को बंद कर दिया था, और लास्ट ईयर ही तो मतलब इसी साल आई गेस फिर भी 6-7-8 महीने हो गए होंगे कि मैं इन सब चीज़ों को एकदम छोड़ चुका हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस रहा, इतना साल लगा। हम डायरेक्ट मिडिल क्लास पीपल है भाई, ऐसे बगावत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है ये सब चीज़ झेलना पड़ता है, तो ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो घर में जाके आप खाओ, लेकिन धीरे धीरे हो सके तो छोड़ने का कोशिश करो। हम फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए खाने या ना खाने से या फिर ना खाने से ही हमारा ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर खाने से ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली चलेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा खाने ना खाने से। हमें ध्यान किस चीज़ पे देना है, हमें ध्यान देना अपनी दिनचर्या पे कि हम ब्रह्मचर्य पालन बेसिकली उसमें जो बेसिक हैबिट्स हो रहा है वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ही हमारा ब्रह्मचर्य सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझो इस चीज़ को, हमारा ब्रह्मचर्य तब सक्सेसफुल होगा जब हम अपने डिवाइन लाइफस्टाइल, जो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल है ना, डिवाइन लाइफस्टाइल, वो जब अच्छे से हम फॉलो करेंगे ना, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आया होगा। बाकी हमें अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी ध्यान देना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स वगैरह आते हैं, ये सब चीज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है, हमारा विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स वगैरह इन सब चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो उसमें हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत हद तक पूरा होगा। कैल्शियम में आप दूध पी सकते हो, तो ऐसे ही आपका कैल्शियम इंटेक 1 गिलास दूध में बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। आप ऐसे करके इन सब चीज़ों में ध्यान दे सकते हो। कोलेजन रिच फ्रूट्स जैसे गाजर हो गया, ये सब चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो अच्छा चीज़ है हमें वो सब चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए। जो बैड चीज़ है, जो हमें जंक फूड मिलता है बाहर, जो जिसको हम हेल्दी समझ के खा लेते हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि ये टेस्टी है, चलो ये कोई तो नुकसान नहीं करेगा ना, इंस्टेंट नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये नुकसान करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम अचानक देखेंगे कि हम उस फेज़ में रहेंगे जहाँ पर हम अपना पेट पूरा बाहर निकाल लिए होंगे, ऐसा हम फेज़ में आ जाएंगे। इसीलिए ध्यान पहले से देना है। इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा मात्रा में सिर्फ कैलोरीज होता है और कुछ नहीं होता। ना ही अब मैं एक समोसा हाथ में पकड़ा, अब मैं अगर एक समोसा हाथ में पकड़ा हूँ तो उस समोसा में मैं क्या ये देखूँगा कि कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना विटामिन, ये सब मैं नहीं देखूँगा ना। मुझे टेस्टी लगेगा, मैं खा लूँगा, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँगा। ये होता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल रखो बाहर का, ठीक है। अगर आप कोई बाहर में रहते हैं, कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, ना चाहते हुए भी उनको बाहर का खाना पड़ रहा है, तो उस केस में भी आप थोड़ा हेल्दी देखो ना। जैसे आप पनीर खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, ये सब चीज़, रोटी सब्जी का इंटेक थोड़ा बढ़ाओ अपना, उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब इंटेक थोड़ा ज़्यादा करो। फाइबर है जैसे उसमें, वो सब खाओ ना। अब बाहर पेट भरने के नाम पे चाट खा लिया, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, मैं कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो। इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना चाहता। जैसे मैं हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कभी और वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं कैलोरीज काउंट करूँ, इसमें कितना कैलोरी है और कितना खा रहा हूँ। देखो, हमें कितना कैलोरी खाना चाहिए आप काउंट कर सकते हो किसी वेबसाइट वगैरह से, लेकिन खाने से भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है वो ईजिली है, लेकिन ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं कैलोरीज का ही बात करूँ तो। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का मतलब नहीं पता है, और मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना ही सीमित रखता हूँ। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब्स डाइट, बस, और नो जंक फूड। इतना ही ध्यान दो, तुम्हारा डाइट ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। और जो अच्छा लगे, जो अच्छा दिखे घर में, वो सब चीज़ कंज्यूम करो। जैसे भाई का कमेंट आया था ब्रेन के लिए क्या खाएं, तो ब्रेन के लिए आप अखरोट वगैरह ये सब खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। लेकिन ब्रेन का क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब खा लो और हमारा ब्रेन सही हो जाए, नहीं। एक्सपीरियंस है, ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा ब्रेन हमारा डेवलप होता है। प्रैक्टिस से ब्रेन डेवलप होता है। इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। समझो इस चीज़ को
कोई ऐसा डाइट नहीं है जो खा के आप बहुत ज़्यादा चतुर हो जाओगे। कोई ऐसा डाइट अकेला एक ऐसा डाइट नहीं है जिसको खा के आप सबसे ज़्यादा बलवान हो जाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। हम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम चलाते हैं डाइट का, रोज़ खाते हैं, सेम डाइट फॉलो करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स को देख लो, जैसे जो रोज़ जिम जाता है उन लोगों को देख लो, वो लोग रोज़ एक चीज़ को करते हैं, रोज़ एक चीज़ को करते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी देखो, रोज़ जिम जाना, रोज़ वर्कआउट करना, सेम डाइट लेना, तब उनका फिजिक देखना कितना बढ़िया लगता है। वो मेहनत रहता है, वो मेहनत दिखता है बेसिकली। तो हमें ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे हमें सक्सेसफुल दिखेगा। अदरवाइज़ डाइट के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है हमारे इंडिया में, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बाहर निकले तो अधिकतर लोगों का, जो हमसे बड़े हैं एज में, जो 30, 35, 40s के लगते हैं, उनका पेट बाहर आया हुआ है। बहुत सारे लोगों को आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग 50, 60 के भाई साहब, वो लोग तो अधिकतर लोग देखने को मिल जाएंगे जिनका पेट बाहर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि डाइट अच्छा नहीं है। जब मन करता कुछ भी खा लेते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बस आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस चीज़ पे भी वीडियो आएगा। धन्यवाद।